फरीदाबाद से इस वक्त की ये बड़ी खबर। फरीदाबाद के सरकारी दफ्तरों में छलक रही जाम। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 हफ्ते में तीसरा मामला सामने आया है। अब इलेक्शन ऑफिस में दारू पार्टी का मामला सामने आया। दरअसल सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ऑफिस में बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे कर्मचारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नशे में धुत कर्मचारियों पर ओछी हरकत के भी आरोप लगे हैं। शराब पार्टी का वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद की, जहां किस तरह से सरकारी दफ्तर में कर्मचारी शराब पी रहे हैं, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस पूरी हरकत के बाद आपको बता दें कि ओछी हरकत का भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है। दरअसल नशे में धुत कर्मी ओछी हरकत भी कर रहे थे और अब शराब पार्टी का ये वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कर्मचारी ऑफिस में शराब पी रहे थे। तो सरकारी दफ्तरों में जाम छलकाने का ये लगातार तीसरा मामला सामने आया है। सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय का ये मामला बताया जा रहा है, जहां ऑफिस में शराब पार्टी कर रहे थे कर्मचारी। और फरीदाबाद का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सरकारी दफ्तर की, लघु सचिवालय की तस्वीरें हैं, जहां पर ऑफिस में बैठकर कर्मचारी दारू पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। ये 2 हफ्ते में तीसरा मामला लगातार सामने आया है। और खास तौर पर जानकारी के मुताबिक शराब पार्टी के बाद कर्मचारी ऊंची हरकत भी कर रहे थे। नशे में धुत इन कर्मचारियों का वीडियो भी सामने आया है, जहां सरकारी दफ्तर के टेबल पर दारू पार्टी की जा रही है। तो इलेक्शन ऑफिस में दारू पार्टी का ये मामला है। दरअसल 2 हफ्ते में ये तीसरा मामला ऐसा सामने आ चुका है, जहां पर कर्मचारी दफ्तर में बैठकर ही ऑफिस में दारू पार्टी कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले का अब वीडियो भी सामने आया है। फरीदाबाद सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय का ये मामला आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, लघु सचिवालय में कर्मचारी दारू पार्टी कर रहे हैं, अब इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया गया है? देखिए जागृति, बिल्कुल अब कहीं ना कहीं फरीदाबाद के जो तमाम सरकारी दफ्तर हैं वो कहीं ना कहीं शराबियों के अड्डे बनते जा रहे हैं। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 मामले जो है वो ऐसे सामने आ रहे हैं, जहां पर जो सरकारी अधिकारी हैं वो खुद सरकारी दफ्तरों में बैठ करके जो है वो कहीं ना कहीं शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले बल्लभगढ़ नगर निगम में 4 हाउस टैक्स के जो अधिकारी और कर्मचारी थे वो शराब पीते हुए सरकारी दफ्तर में नजर आए। उसके बाद अगर बात करें तो फरीदाबाद के सेक्टर 7 स्थित नगर निगम की जो मिनी ब्रांच है ओल्ड फरीदाबाद की, उसमें करीब 8 से 10 कर्मचारी और अधिकारी मिलकर जो है वो दारू पार्टी करते हुए नजर आए, जो कि 2 दिन पहले ही मामला है। और अब ये ताजा मामला जो है वो फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय से सामने आया, जहां पर इलेक्शन ऑफिस में बैठकर के जो है वो कर्मचारी शराब पार्टी करते हुए नजर आए। तो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तरों में अब जो है वो दारू पार्टी करना आम हो गया है। पूरी तरीके से सरकारी दफ्तर काम करने के लिए नहीं, जनता की समस्या सुनने के लिए नहीं, बल्कि अधिकारी और कर्मचारियों के शराब पीने का अड्डा जो है वो कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। हालांकि इस पर अधिकारियों की तरफ से कहीं ना कहीं अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, परंतु जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों की लापरवाही है, अधिकारियों की ही चुप्पी है, जिसके चलते लगातार जो कर्मचारी हैं उनके हौसले बुलंद रहते हैं और उन्हें किसी बात का डर नहीं होता और बिगड़ डर के जो है वो सरकारी दफ्तरों में खुलेआम बैठ करके शराब पीते हुए नजर आते हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई जो है वो अधिकारी करते हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है, तो ऐसे में अधिकारी भी आज छुट्टी पर है, कल भी अधिकारी छुट्टी पर रहे। तो अब देखना ये होगा कि मंडे के दिन आखिर अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। अगर इस मामलों पर अधिकारियों के द्वारा जो है वो अगर उचित कार्रवाई, सख्त एक्शन नहीं लिया गया, तो कहीं ना कहीं ये मामला इसी प्रकार चलता रहेगा और जो अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो ऐसे ही खुलेआम सरकारी दफ्तरों में काम करने की वजह जो है वो शराब पीते हुए नजर आएंगे। जी जागृति। बिल्कुल मुकेश, और कुल मिलाकर के जिस तरह से आपने बताया कि 2 हफ्ते में ये लगातार तीसरा मामला सामने आया, यानी कि अब जरूरत है इस तरीके के मामलों पर सख्त एक्शन लेने की, ताकि एक संदेश जा सके कि चाहे आम जनता हो या कोई अधिकारी हो, प्रशासनिक, हर किसी के लिए कानून समान है और ऑफिस में दारू पार्टी को किसी भी तरीके से बढ़ावा ना मिले। देखिए जागृति, बिल्कुल कहीं ना कहीं मिसाल कायम इसी प्रकार होगी कि कहीं ना कहीं जब सख्त एक्शन होगा, सख्त कार्रवाई होगी ऐसे लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ, जो कि सरकारी दफ्तरों को जो है वो
कहीं ना कहीं वहां पर जनता की समस्या सुनी जाती है, तमाम दस्तावेज वहां पर रखे होते हैं और ऐसे में वहां पर एक जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को भूल करके वहां पर बेपरवाह होकर के लापरवाही तरीके से जो है वहां पर शराब पीने का जो जिस तरीके के जो वाक्य एक सप्ताह में 3 वाक्य हैं, तो इन पर जो है वो कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होगी तभी जाकर के तमाम जो और भी ऐसे लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी हैं उन पर जो है वो कहीं ना कहीं इस बात का डर रहेगा कि भाई आखिर आपने अगर सरकारी दफ्तर में शराब पी तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ भी जो है वो सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो ये डर बेहद जरूरी है। हालांकि नगर निगम के 2 मामले जब है, जबकि फरीदाबाद से खुद जो विपुल गोयल है वो कहीं ना कहीं नगर निगम के मंत्री भी हैं और ऐसे में जो है उनको भी वो भी लगातार हमने देखा कि कहीं ना कहीं उन्होंने जैसे मंत्री पद उन्हें मिला तो उसके बाद वो भी सख्त नजर आए। उन्होंने सख्त लहजे में ये कहा था तमाम अधिकारियों कर्मचारियों से कि काम में कोई भी लापरवाही और कोताही नहीं बरती जाएगी, परंतु बावजूद इसके जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से लापरवाह और बेपरवाह नजर आ रहे हैं। उनको ना तो किसी मंत्री का डर है, ना ही किसी अधिकारी का डर है, ना ही किसी डीसी का डर है, ना ही निगम कमिश्नर का डर है और खुलेआम बैठ करके ऐसे शराब पार्टी की जाती है जैसे मानो वो कोई सरकारी दफ्तर ना हो, बल्कि जो है एक जो है वो कहीं ना कहीं हाथा बना रखा हो। तो इस तरीके की चीजें जो है वो नगर निगम के दफ्तरों में हो या फिर डीसी ऑफिस में हो वो नजर आती है और ऐसे में कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई होना बेहद जरूरी है ताकि सभी को इस बात का पता चले कि अगर शराब पार्टी की तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल मुकेश, और अपने दर्शकों को भी हम इस वीडियो का पूरा ऑडियो भी सुनाना चाहेंगे। ये पूरा वीडियो भी हम दर्शकों को दिखाते हैं। मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं, आप गलत नहीं कर रहे। सही कर रहा हूँ ना? सही तो कर फिर आप काम करने दीजिए। आप मेरी एक बात सुनोगे? सुनाओ। जो अगर आपको लग रहा है ये किसने करा तो आप मुझे बता दो क्या करा है। मैं नीचे खड़ा था, यहाँ से नीचे वॉशरूम किया जा रहा है, नीचे बाइक तक है, मैं वहाँ खड़ा होकर के देख रहा आप था। दिखा दो मेरे को कौन सी बाइक है। वो खड़ी नीचे भाई, नीचे खड़े। मैं यार कमाल की बात है आप पर ये तो कांड दूसरा चल रहा तुम्हारा। यहाँ से खड़ा होकर के कहाँ से? दही हाँ दही बगर रही अभी मोटरसाइकिल पे ऊपर सीट दिख रही है, ठीक है। अब बताओ, या तो तुम दारू पी रहे हो आराम से, और भी तो बंदे थे, वो कहाँ गए? 2 ही थे तुम ना, आदमी तो ज्यादा था भाई। एक यहाँ बैठा था। हम सारे, आप प्लीज वीडियो बंद करो। वीडियो तो बंद नहीं होगी, आप बता दीजिए कौन कौन थे। उस समय पता चल जाएगी, वो तो जानकारी सुबह पता चल जाएगी। कोई भी नहीं है। मैं नीचे से भाई साहब मैं देख रहा था कौन कौन थे। इस दरार से ना सारी चीज दिखती है। मैं दिखा आपको? दिख गया जो दिखना था मेरे को। मैं था। चलिए अब आप फट जाएंगे, थोड़ा सा काम में कर लो अपना। यार, आप बड़े भाई देखो मेरी बात सुनो। आपको लगता है कि गलत कर रहा हूं मैं, तो आप अपने तक रखे इसे नहीं। मुझे लगता है मैं ठीक कर रहा हूं तो मुझे करने दीजिए। चलो हम गलत कर रहे हैं, उसके लिए हम सॉरी मांग रहे हैं। भाई साहब सरकारी दफ्तर पे तो नहीं कर सकते ना आप। आपको कम से कम ये अगर पीनी है पियो भाई, पीना गलत नहीं है। Sorry. आप जाकर के कहीं मैखाने में पियो, कहीं उसमें पियो, हाथे में जाकर पियो। ये सरकारी कार्यालय में आप कैसे पी सकते हैं? सॉरी मांग रहे हैं सर आपसे। तो आप गलत कर रहे हो। किसी की बाइक के ऊपर आप मेरी एक बात सुनोगे आप? तुम्हारी सुन रही यार, इतनी देर से सुन किसकी रहे बताओ। चलो कोई नहीं, मेरा काम हो गया, ठीक है सर आप मेरी बात नहीं सुन रहे सर हाँ। सर भाई प्लीज मैं वैसे तो कर रहा हूँ। हाँ बताइए। सॉरी तो मांग रहे हैं हम सर आप। सुनो यार मैं कोई इतना बड़ा अधिकारी थोड़ा हूँ। सॉरी मुझे बताइए। चलो आप जो भी हो, पर एक मेरी बात सुनोगे आप? बताओ भाई साहब। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, जी जो किसी से भी गलती हुई, चलो मैंने कर दी, सही है, मैंने मान ली अपनी अपोलोजाइज आपसे, ये गलती हो गई, ठीक है, चलो हम क्लियर कर देंगे। हाँ चल रात 2 तो निकल लिए मेरे हिसाब से, कहीं ना कहीं छुप के निकले हैं वो। अच्छा मुझे ऐसा डाउट है ना सर, हम दोनों के समय 2 ही थे, ठीक है सर, 2 ही थे। चलो हमने 2 मान लिए यार। नहीं हम 3 मैं ब्लेम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ कहीं भी, ठीक है। आप मेरी बात सुनो। और ये सुन तो लिए भैया मैंने, और कहीं अगर और कुछ सुन लिए तो बताओ भाई। सुन लेना मैंने बस, ठीक है। चलो इलेक्शन ऑफिस है भाई, कमाल की बात है कि दारू पी जा रही है। और अभी 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जहां इलेक्शन ऑफिस में दारू पार्टी की जा रही थी। आज का ये ताजा मामला है। इससे पहले 9 नवंबर को सेक्टर 6 निगम कार्यालय में भी इसी तरीके का मामला सामने आया, जहां पर दारू पार्टी की जा रही थी। और
तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे बल्लभगढ़ निगम कार्यालय की, जहां 28 अक्टूबर को इसी तरीके से दारू पार्टी का मामला सामने आया था। अब इसको लेकर के जिस तरीके से वीडियो भी वायरल हो रहा है, लगातार हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, हमने इस वायरल वीडियो में भी देखा कि किस तरीके से जो दारू पार्टी ऑफिस में की जा रही थी उसका वीडियो ये था, और उसके बाद ओछी हरकत भी की जाती है, यानी कि कर्मचारियों में कोई खौफ नहीं है। दारू पार्टी के साथ साथ जो वहां पर आसपास लोग मौजूद हैं उनको भी परेशानी हो रही है। अब इस पर तो विभाग क्या कार्रवाई करता है, ये जरूर देखना होगा। देखिए जागृति, बिल्कुल कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना कि जब ये शेरनी का दूध, क्योंकि शराब को ये बोलते हैं कि शेरनी का दूध जब कोई पी लेता है तो उसके सामने कोई कुछ नहीं रहता, कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई कुछ नहीं होता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर है कि जब इलेक्शन ऑफिस में बैठे हुए कर्मचारियों ने शराब पी ली तो उसके बाद उन्हें लगा कि वो ही पूरी बिल्डिंग के मालिक है, वो ही डीसी है, वो कुछ भी करे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और शराब पीना तो पीना, उसके बाद ओछी हरकत तक जो है वो कहीं ना कहीं की गई है। तो वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से एक गैर जिम्मेदाराना जो है वो कहीं ना कहीं हरकत पूरी तरीके से यहाँ पर की गई है। और ऐसे में ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, और सिर्फ इन्हीं के खिलाफ नहीं बल्कि नगर निगम में बैठे जो कर्मचारी बैठकर जो शराब पी रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उनमें एक डर बना रहे, एक भय बनी रहे कि कहीं ना कहीं अगर जो सरकारी दफ्तर है वो सिर्फ काम करने के लिए है, जनता की समस्या सुनने के लिए है, और अगर ऐसे में अगर जो आपने सरकारी दफ्तरों में बैठकर अय्याशी की, दारू पार्टी की, तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता है। जो है वो तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है और सभी जो मंत्री बने हैं या जो भी विधायक बने हैं सभी समय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। परंतु अब देखना यह होगा कि जो ऐसे लापरवाह जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो दफ्तरों में बैठकर जो है वो दारू पार्टी करते हैं, अय्याशी करते हैं, ऐसे जो है वो कर्मचारियों के खिलाफ क्या कुछ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाती है। जी बिल्कुल मुकेश, और सरकारी तंत्र का एक्शन मोड इन कर्मचारियों पर क्या एक्शन लिया जाता है वो तो जरूर देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये भी जानना चाहेंगे क्या किसी भी उच्च अधिकारी की फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी की अगर बात करें तो इस पूरे प्रकरण को लेकर के हमने जो है वो निगम कमिश्नर है मोना श्रीनिवास, उनसे भी बात हमने करने की कोशिश की है। उनकी तरफ से भी जो है वो फोन पिक नहीं किया गया। फरीदाबाद डीसी को भी हमने जो है वो 2-3 बार फोन किया, उनकी तरफ से भी कोई जो है वो फोन पिक नहीं किया गया, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है। आप भले ही छुट्टी हो परंतु अधिकारियों को फोन जरूर उठाने चाहिए। ऐसे में हो सकता है कि कोई भी बड़ी समस्या हो सकती है, कोई आमजन कोई परेशान हो वो भी फोन कर सकता है, परंतु अधिकारियों की तरफ से जो है वो इस मामले को लेकर जो है वो फोन उठाकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब क्योंकि कल वर्किंग डे है तो देखना यह होगा कि कल अधिकारियों से इस पूरे प्रकरण को लेकर हम बातचीत भी करेंगे कि आखिर क्या कुछ एक्शन, क्या कुछ कार्रवाई जो है वो इस पूरे मामले में की जा रही है या की गई है। परंतु अभी तक जो है हमने कई बार अधिकारियों से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, परंतु उनसे संपर्क जो है वो इस पूरे प्रकरण में अभी तक नहीं हो पाया है। जी जागृति। चलिए बिल्कुल मुकेश, इस पूरे मामले पर आप लगातार नजर बनाए रखिए और जो भी प्रतिक्रिया है उस पर जरूर अपडेट दीजिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फरीदाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में कर्मचारी दारू पार्टी कर रहे थे, और गौरतलब ये है कि 2 हफ्ते में ये लगातार तीसरा मामला सामने आया जहां सरकारी दफ्तरों में जाम छलक रहे थे। खासतौर पर जो ये मामला है इलेक्शन ऑफिस का बताया जा रहा है, जहां पर दारू पार्टी के बाद कर्मचारी नशे में धुत होकर ओछी हरकत भी कर रहे थे, जिसके बाद इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो भी हमने आपको दिखाया जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो कर्मचारी हैं वो बेखौफ होकर दफ्तर में ही दारू पार्टी कर रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या एक्शन इन कर्मचारियों पर लिया जाता है, ये देखना होगा। फिलहाल ये 3 तस्वीर एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं। बल्लभगढ़ निगम कार्यालय की पहली तस्वीर 28 अक्टूबर को यह मामला सामने आया था जहां दफ्तर में दारू पी जा रही थी। दूसरी तस्वीर है सेक्टर 6 निगम कार्यालय की, बीते दिन 9 नवंबर को यह मामला सामने आया था और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और अब ताजा मामला 10 नवंबर का, जहां इलेक्शन ऑफिस में बैठकर दारू पार्टी का मामला सामने आया है। इस पूरे वीडियो को भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से कर्मचारी बेखौफ होकर दफ्तर में ही दारू पी रहे हैं। तो ऑफिस में शराब पार्टी कर रहे थे कर्मचारी। हालांकि इस वीडियो में भी देखा गया कि जो कर्मचारी हैं वो बेखौफ हैं। हालांकि वो पीड़ित से जरूर माफी मांग रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के मुताबिक
2 कर्मचारी फिलहाल इस दौरान दफ्तर में मौजूद हैं और इलेक्शन ऑफिस में ये दारू पार्टी की जा रही थी।